बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग व वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया तथा उन्होंने इतिहास को विभिन्न युगों में विभाजित किया। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ लोगों के आर्थिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था आदि में भी परिवर्तन हो जाता है। इस दृष्टि से मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा जा सकता है। इनमें से प्रथम 3 युग बीत चुके हैं, चौथा युग चल रहा है और पांचवा व अंतिम युग अभी आने को है। ये 5 युग हैं: आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग तथा समाजवादी युग। प्रथम युग की बात करें तो आदिम साम्यवादी युग, यह इतिहास का प्रारंभिक युग है। इस युग में उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि पूरे समुदाय के होते थे। उत्पादन और वितरण साम्यवादी ढंग से होता था। पहले पहले पत्थर के औजार और बाद में तीर धनुष से लोग फल मूल इकट्ठा करते तथा पशुओं का शिकार करते थे। जंगलों से फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने, मछली मारने, रहने के लिए किसी न किसी प्रकार का घर बनाने और ऐसे ही अन्य कार्यों में सब लोग मिलजुल कर काम करने को बाध्य होते थे, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की थी कि ये सब काम अकेले नहीं किया जा सकते थे। संयुक्त श्रम के कारण उत्पादन के साधनों पर तथा उनसे मिलने वाली वस्तुओं पर सबका अधिकार होता था। उस समय उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार की धारणा का अभाव था, इसलिए वर्ग प्रथा नहीं थी और न ही किसी प्रकार का शोषण था। इसके बाद दासत्व युग का प्रादुर्भाव हुआ। दासत्व व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर दास के मालिकों का अधिकार होता था। साथ ही साथ उत्पादन कार्य को करने वाले श्रमिकों अर्थात दासों पर भी उनका अधिकार होता था। इन दासों को उनके मालिक पशुओं की भांति बेच सकते थे, खरीद सकते थे या मार सकते थे। इस युग में खेती और पशुपालन का आविष्कार हुआ और धातुओं के औजारों का उपयोग होने लगा। इस युग में निजी संपत्ति की धारणा विकसित हुई। संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में अधिकाधिक एकत्रित होने लगी तथा संपत्ति के अधिकारी इस अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक को दास बनाकर रखा। पहले की भांति अब लोग स्वेच्छा से मिलजुल कर काम नहीं करते थे, बल्कि उन्हें दास बनाकर उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। इस प्रकार समाज 2 वर्गों, दास तथा उनके मालिक में बंट गया। इन शोषक और अशोषित वर्गों में संघर्ष भी स्वाभाविक था। इसके पश्चात तीसरा युग सामंतवादी युग था। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार था। ये सामंत उत्पादन के साधनों, विशेषतः भूमि के स्वामी होते थे। गरीब अर्धदास किसान इन सामंतों के अधीन थे। उत्पादन का कार्य इन्हीं भूमिहीन किसानों को करवाया जाता था। किसान दास न थे, पर उन पर अनेक प्रकार के बंधन थे। इन्हें सामंतों की भूमि की भी जुताई बुआई आदि बेगार के रूप में करनी पड़ती थी और युद्ध के समय उनको सेना में सिपाहियों के रूप में काम करना पड़ता था। इन सब के बदले में उन्हें अपने सामंतों से अपने निर्वाह के लिए भूमि मिलती थी। निजी संपत्ति की धारणा इस युग में और भी प्रबल हुई और सामंतों द्वारा किसानों का शोषण भी प्राय दासत्व युग की भांति होता था। इन दोनों वर्गों में संघर्ष और भी स्पष्ट था। इसके पश्चात चौथा युग आधुनिक पूंजीवादी युग है। इस युग का आविर्भाव
मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के जन्म के फलस्वरूप हुआ। इस युग में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। उत्पादन कार्य करने वाला दूसरा वर्ग वेतनभोगी श्रमिक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं। इस कारण दासों की भांति उन्हें पूंजीपति लोग बेच या मार नहीं सकते, परंतु चूंकि उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का अधिकार नहीं होता, इस कारण अपने तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भूखा मरने से बचाने के लिए उन्हें अपने श्रम को पूंजीपतियों के हाथ बेचना पड़ता है, जो कि उन्हें नाममात्र का वेतन देते हैं। पूंजीपतियों के इस प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के फलस्वरूप श्रमिकों की दशा दिन प्रतिदिन अधिक दयनीय होती जाएगी और अंत में श्रमिकों बाध्य होकर क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे। इस प्रकार सर्वहारा के अधिनायक तत्व की स्थापना होगी और साम्यवादी युग का आगमन होगा। 5 और आधुनिकतम युग समाजवादी या साम्यवादी युग होगा। यह युग सर्व रूप से वर्गविहीन, राज्यविहीन और शोषण रहित होगा। जैसे पहले भी कह चुके हैं, यह तभी संभव होगा जब पूंजीवादी व्यवस्था को खूनी क्रांति के द्वारा श्रमिक वर्ग उखाड़ फेंकेंगे और शासकीय शक्ति पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इस प्रकार मार्क्स ने वर्गों को प्रत्येक समाज में दर्शाया है तथा उनके बीच संघर्ष को प्रदर्शित किया है। धन्यवाद।